गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो लास्ट क्लास में अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है, ठीक है। और बेसिक मैथमेटिक्स में जो हमने सीखा है उसको हम अब एप्लीकेशन करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। हमने आपको फर्स्ट जो वीडियो दिया था वो फंक्शन से रिलेटेड कुछ हमने वहाँ पे पॉइंट रखे थे, लेकिन हम फिर दोबारा, ठीक है, फंक्शन को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। देखो फंक्शन को सीखने के लिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट, हमें ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। किसी भी इक्वेशन, किसी भी एक्सप्रेशन का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसको सीखना है। तो हम फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं ग्राफ्स, ठीक है। फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट हमारा है ग्राफ। अब देखो हमने यहाँ पे सपोज किया है, सपोज हमने एक किया है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक फंक्शन है और इसका हमें ग्राफ क्रिएट करना है। कैसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो आप fx को हमेशा कैसा ट्रीट करोगे, y जैसा। अगर कोई fx लिखा है तो ये क्या है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। fx और y दोनों क्या है, एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये जो वेरिएबल x है उसको ये बोल रहा है कि x वेरिएबल का ये फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे y मतलब हम ग्राफ कैसे क्रिएट करते हैं, हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले बनाते हैं, उसके बाद हम x की वैल्यू पे उस y की वैल्यू को फाइंड करते हैं और फिर उस सारे पॉइंट को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y की वैल्यू क्या हो रहा है, ठीक है। हमने x इज इक्वल टू -3 लिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। x इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y -2 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। x इज इक्वल टू +1, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। फिर हमारा x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। तो ये हमारे x की वैल्यू पे y की वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब हमें क्या है, x इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पे -3 होगा। x इज इक्वल टू -2, यहाँ पे -2 होगा। x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। ऐसे हम पॉइंट हमने यहाँ पे इतने पॉइंट लिए, इसी पे इस फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सीखते हैं, ठीक है। देखो x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0। मतलब ये पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा वैल्यू 1 है, ये y की वैल्यू है, तो ये पॉइंट मिल गया। x इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू 4, तो ये हमारा 4 पॉइंट है। और ये क्या हो जाएगा, डॉट, ये वर्टिकल लाइन और ये वर्टिकल लाइन जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट क्या होगा, -2, 4। फिर x की वैल्यू -3, तो y की वैल्यू क्या हो रहा है, 9,
तो ये 9 वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, ये 9। ऐसे ही हमारा x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 9। अब इन सभी पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो जब हम ज्वाइन कर रहे हैं देखो हमने क्या किया, इसको इससे ज्वाइन किया, फिर इसको इससे, फिर इससे, ऐसे ही हम क्या है इधर भी क्या है पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो ग्राफ बना है वो क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या है कि किसी भी एक्सप्रेशन का हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हमें करना क्या होता है, x की वैल्यू रखेंगे, फिर उस x की वैल्यू पे y की वैल्यू फाइंड करेंगे और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम सारे पॉइंट ड्रॉ करके उनको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा उस फंक्शन का ग्राफ बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ नोटेशन को देखेंगे जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटेशन है फंक्शन के, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या है कि फंक्शन में सम इम्पोर्टेंस टर्म सीखेंगे, उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ कंटेनिंग ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, ठीक है। हम अब यहाँ पे कोई एक फंक्शन सपोज करते हैं y इज इक्वल टू fx, ठीक है। हमने एक फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू fx, तो इस fx का डोमेन क्या होगा, तो हमें क्या है कि इसका अगर ग्राफ पता है, ठीक है। जैसे हमने अब यहाँ पे एक ग्राफ भी क्रिएट कर दिया, इसका ग्राफ हमने क्रिएट किया है ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 2 पे ये पॉइंट मिल रहा है और ये पॉइंट सपोज ये 3 है, ठीक है। और ऐसे ही हमारा क्या होगा, ये भी पॉइंट मिलेगा x इज इक्वल टू 3 पे, और ये पॉइंट मिल रहा है x इज इक्वल टू 5 पे, ठीक है। और ये हमने y एक्सिस पे इसको ड्रॉ कर दिया, y एक्सिस पे ये क्या मिल रहा है, ये पॉइंट 5 पे मिल रहा है, ठीक है। ये फंक्शन है, ठीक है, और इसका हमने ग्राफ बनाया है, ठीक है। y इज इक्वल टू fx का हमने ग्राफ बना दिया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ कंटेनिंग ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। तो देख रहे हो ना कि ये क्या हो गया, हमारा क्या है x इस पे मिल रहा है, इस पे भी मिल रहा है, और इनके बीच में भी सारे पॉइंट पे हमारा क्या मिल रहा है, ये फंक्शन क्रिएट हो रहा है, मतलब हमारा फंक्शन का ग्राफ बन रहा है इस 2 और 5 के बीच में। और देखो 2 से पहले क्या है, कोई फंक्शन नहीं है, 5 से राइट में भी क्या है, कोई भी फंक्शन नहीं है। तो ये देख रहे हो ना कि x की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक ये फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है। तो वो जो इंटरवल होगा, वो सारी जो वैल्यू होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन हम ऐसे लिखेंगे, अब डोमेन ऑफ f क्या होगा, अब यहाँ पे 2 भी मिल रहा है और यहाँ पे 5 भी मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 से 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस फंक्शन का डोमेन हो गया, ठीक है। अगर हम दूसरा एक, ये तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। 2 हम देखते हैं, एग्जांपल 2 में देख रहे होगे कि यहाँ पे ये जो ग्राफ बन रहा है, कहाँ x इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू सपोज ये मान लो 1 है x की, और इसको भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ये वैल्यू जो मिल रहा होगा एक्चुअली हमारा क्या है कि x इज इक्वल टू 5 वो इस वैल्यू को बता नहीं रहा है, ठीक है। अगर ये मान लो इसके पहले जो वैल्यू मिला होगा वो 6 है, ठीक है। अब इस फंक्शन का ये मान लो ये है क्या है कि y इज इक्वल टू gx, ठीक है। ये हमारा y इज इक्वल टू gx का ग्राफ है, ठीक है। तो इस ग्राफ का डोमेन क्या होगा,
ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 0 पे ये क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 0 के बाद कोई भी वैल्यू ले रहे हो तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 पे ये क्या हो रहा है, ये जो सर्कल हमने बनाया है ये क्या है, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है, ठीक है। मतलब हमारे 5 पे कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन 5 से जस्ट जैसे 4.9999 इस पे हमारा क्या है, ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा हम क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ जी, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, डोमेन ऑफ जी। एक अब यहाँ पे देखो 0 हमारा क्या है, 0 पे ये फंक्शन बन रहा है, ये क्या है, ये मिल रहा है, ठीक है। अगर हम इसको सर्कल कर देते तो ये क्या होता है, ये भी नहीं मिलता इस फंक्शन, ठीक है। मतलब 0 के लिए ये भी एक्सेप्टेबल, मतलब ये एक्सेप्टेबल वैल्यू 0 को नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है तो डोमेन क्या हो जाएगा 1 2। अब देखो 5 हमारा क्या है, 5 पे ये ग्राफ ही नहीं क्रिएट हुआ इसलिए क्या हो जाएगा, 5 पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरह हमारा इस फंक्शन का मतलब y इजिकल टू जी एक्स का जो डोमेन होगा 1 to 5 पे ओपन होगा, क्योंकि 5 पे हमारा क्या हो गया है, ये सर्कल, मतलब ये वैल्यू एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है उस वेरिएबल x का। तो क्या होता है कि सारे जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होता है उसी का जो सेट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। देखो डोमेन को हम ग्राफिकली कैसे मतलब देखेंगे, तो ग्राफिकली डोमेन क्या होता है, डोमेन इज ए पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस विच इज कवर्ड बाय ग्राफ। मतलब ये है कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितना कवर करता है वही क्या होता है, उस फंक्शन का डोमेन होता है। तो देख रहे हो ना कि ये क्या है कि ये कवर कर रहा है पूरा 2 से 3, फिर ये भी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है 3 से 4। तो इस जो ग्राफ का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया। अब कोई बोलेगा कि ये क्या है कि ये वाला पॉइंट कवर नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो कवर कर रहा है ना। यहाँ पे क्या है कि ये पॉइंट x इजिकल टू 3 पे 6 मिल रहा है y के, तो ये क्या है, ये कवर है। अगर ये नहीं कवर है, ये कवर, अगर दोनों नहीं कवर होता तो ये क्या होता, 3 हमारा क्या होता, उसके डोमेन में नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ ये क्या है, g है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे डोमेन ऑफ g इक्वल टू क्या लिखेंगे। अब देखो 2 हमारा मिल रहा है तो हम क्या, क्लोज इंटरवल 2 कॉमा, और यहाँ पे ये जो 4 है, 4 क्या है, एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है इस ग्राफ का, क्योंकि 4 पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, ये 3 नहीं दे रहा है, ठीक है। ये 3 एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है तो इसलिए क्या होगा, 4 ओपन होगा। तो इस तरह 2 से 4, 2 पे क्लोज होगा और 4 पे ओपन होगा। तो इस फंक्शन का ग्राफ बना, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल को देखते हैं, y इजिकल टू एच एक्स, वाई इजिकल टू एच एक्स, ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है। इसका मीनिंग समझते हैं, ये क्या है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा लेकिन ये 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या, टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे तो बोलते हैं कि ये इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा, चाहे वो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या कोई सर्टेन पॉइंट है नहीं, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, 0 भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब ये जो ग्राफ क्या कवर कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 3, लेकिन 3 भी क्या है, एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है, क्योंकि 3 पे ये क्या हो रहा है, ओपन है, मतलब ये वैल्यू नहीं मिल रहा है इस फंक्शन का। तो इस तरह इस फंक्शन का जो कवर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3, और 3 क्या होगा, ओपन। तो इसको लिखेंगे डोमेन ऑफ, यहाँ पे हमारा फंक्शन एच एक्स लिखेंगे तो एच लिखेंगे, डोमेन ऑफ एच इक्वल टू क्या होगा, डोमेन ऑफ एच
माइनस इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा 3 पे क्या होगा ओपन होगा। तो इस तरह हमारा ये क्या है ग्राफिकली डोमेन कैसे हम निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं हम ये देखेंगे कि हमारा जो भी फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को कितना कवर करता है, वही क्या हो जाएगा उस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। देखो नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है क्या, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑब्टेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल y, ठीक है। जो भी हमारा सेट ऑफ y की जो वैल्यू होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन का रेंज बोलेंगे, ठीक है। इसको ग्राफिकली कैसे समझेंगे, रेंज इज पोर्शन ऑफ y कवर्ड बाय द ग्राफ, मतलब हमारा y का कितना कवर करता है वो ग्राफ का वो क्या होगा उसका रेंज होगा, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ से देखते हैं। हमने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये क्या है y एक्सिस, ये x एक्सिस है। अब हमारा ग्राफ ये बन रहा है, ठीक है, हमने ऐसे एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि ये इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा 0 होगा, ये ग्राफ जो इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब इस ग्राफ का हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो क्या ग्राफिकली क्या बोलता है कि ये y एक्सिस को कितना कवर करता है, तो y एक्सिस को देख रहे हो ना, यही y एक्सिस है। तो y एक्सिस को क्या हो रहा है 0 से इस पॉइंट पे, ये पॉइंट सपोज है इसका मान लो ये 7 है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है 7 है इस पॉइंट पे, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये क्या है कि इस, और ये भी x पे क्या हो जाएगा ये 3 है, ठीक है, ये 3 पे ये 7 मतलब 7 के आसपास की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो आपको क्या इसमें सिखाएंगे डोमेन। तो डोमेन आप बता सकते हो क्या हो जाएगा डोमेन, आप इसको सपोज कर लो y इक्वल टू f(x) है, y इक्वल टू f(x) का ये ग्राफ है। तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f क्या होगा। अब देख रहे हो कि ये माइनस इन्फिनिटी से x एक्सिस को कहां से कहां कवर कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 3, लेकिन 3 क्या हो रहा है उसका एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है। तो इस तरह क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से, और ये क्या हो जाएगा 3। तो ये क्या हो गया इस फंक्शन का डोमेन हो गया। रेंज क्या होता है, रेंज हमने बताया कि y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, या y के वो सारे एक्सेप्टेबल वैल्यू, ठीक है, वो सारे ऑब्टेन्ड वैल्यू, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे रेंज कहलाएंगे। तो देखो, तो रेंज ऑफ फंक्शन ऐसे हम डिनोट, रेंज ऑफ फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखो ये y को 0 तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। अब देख रहे हो ना कि 7 भी क्या हो रहा है ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि x जब है ही नहीं, x 3 पे 7 मिल ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 7 से पहले क्या हो सकता है 6.9999, ठीक है। तो वो तो हम लिख नहीं सकते, ठीक है, तो उसको हमने क्या लिख दिया ऐसे लिख दिया, क्योंकि अगर कोई बच्चा लिख रहा है 6.999 तो कोई बच्चा ये भी तो लिख सकता है 6.9999, कोई बच्चा ये भी लिख सकता है 6.99999। तो ये तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हम क्या है कि एग्जैक्ट एक वैल्यू हम नहीं लिख सकते हैं ना। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ओपन इंटरवल 7, तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो गया 0 to 7। मतलब ये y की जो ये फंक्शन कवर कर रहा है वही वैल्यू क्या होता है रेंज, ठीक है। तो इस तरह ये रेंज हो गया और ये डोमेन हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थर्ड पॉइंट रूट, ठीक है। तो रूट क्या होता है, इट इज वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज 0, मतलब x की वो वैल्यू जिस पे y क्या होगा 0 होगा, वो क्या कहलाएगा उस फंक्शन का रूट्स होगा, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल एक लेते हैं, एग्जाम्पल हमने लिया है
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन लिया है। अब हमें क्या है कि इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इसको क्या करो, x को कॉमन ले लो, तो x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 आएगा और 1 आएगा। अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो वो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रखोगे तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह ये क्या है, x इज इक्वल टू 0 और 1 पे y 0 हो रहा है, तो रूट्स ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, 1, ये क्या होगा, इस फंक्शन का रूट्स होगा। ठीक है, अब देखो अगर हमारा क्या है, कोई बोल रहा है कि ये रूट है, ठीक है, रूट अल्फा है, तो रूट अल्फा है किसी का फंक्शन का, तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू अल्फा पे क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू अल्फा पे y क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि आपने बताया कि जब वो रूट हो कब होगा, जब y उस वैल्यू पे, x के उस वैल्यू पे y 0 होगा। तो इस तरह ये पॉइंट कहाँ पे मिलता है, ये अल्फा कामा 0, ये कहाँ मिलेगा, ये x एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा। देखो अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं कि रूट्स क्या होता है। रूट्स इज ए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफ विथ एक्स एक्सिस। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होगा, उस फंक्शन का रूट्स होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल 1 लिया, ठीक है, हमने इसको ग्राफिकली देखा, हमने एक ग्राफ बनाया है, ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। अब इसका ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये सपोज पॉइंट हमने ले लिया इसको 3,0, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, इस 3 पॉइंट पे y इसका क्या हो जाएगा, ये y है ना और ये x है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है 3 पे, ठीक है। मतलब ये ग्राफ कहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा है, वही पॉइंट क्या होगा, इस ग्राफ का रूट होगा। तो इसका रूट क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये इस ग्राफ का रूट हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2 लिया, ठीक है, उसको भी हम ग्राफिकली देखते हैं। हमने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब देखो ये सपोज -1 है, ये 1 है, ये 3 है, ठीक है। अब ये ग्राफ जो है, ये कोई भी फंक्शन है, सपोज हमारा क्या है, y इज इक्वल टू जी एक्स, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू जी एक्स का। तो ये y इज इक्वल टू जी एक्स का जो ग्राफ है वो x एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है। x एक्सिस को कहाँ पे कट इंटरसेप्ट कर रहा है, -1 पे, 1 पे और 3 पे। तो ये क्या हो जाएगा, रूट इसका क्या हो जाएगा, ये रूट क्या हो जाएगा, इसका रूट क्या होगा, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। ये क्या होगा, y इज इक्वल टू जी एक्स का क्या होगा, रूट होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है फोर्थ पॉइंट है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। पहले हम कोई एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, x एक्सिस और ये क्या है, y एक्सिस, ठीक है। तो हमारा ग्राफ ऐसे बन रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, एक्सेप्टेबल वैल्यू है,
ये भी हमारा क्या है, एक्सेप्टेबल। मतलब ये x इज इक्वल टू 1 पे ये हमें क्या मिल रहा है, -2, ठीक है। और ये x इज इक्वल टू 6 पे ये वैल्यू हमें मिल रहा है 5, ठीक है। और यहाँ पे ये 2,0 है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो क्या है, 2,0 है। अब इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखना है, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखते हैं। उसके पहले हम जो 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं, डोमेन और रेंज और रूट्स, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करो और ये फाइंड करो, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है, ठीक है। ये 1 है, तो एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है, 1 से 6 तक, ठीक है। तो डोमेन हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस को ग्राफ कहाँ से कहाँ, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, सपोज ये y इक्वल टू fx है, उसका ये ग्राफ हमने बनाया है। तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, 1 to 1 पे भी क्या होगा, क्लोज होगा, और 6 पे भी क्लोज होगा। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, इस ग्राफ का डोमेन 1 से 6 हो जाएगा। इस ग्राफ या इस फंक्शन का डोमेन 1 से 6, 1 और 6 दोनों पॉइंट इंक्लूड है, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन हमने क्या बताया था कि ये जो y एक्सिस को कहां से कहां तक कवर कर रहा है। तो देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, -2 से ये क्या है, इस 1 पे y की वैल्यू -2 है, तो -2 से 5 तक ये y को कवर कर रहा है ये फंक्शन, ठीक है। ग्राफ, इस फंक्शन का ग्राफ -2 से 5 तक कवर कर रहा है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, -2 से क्या होगा 5। तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन। तीसरा हमारा पॉइंट क्या था, रूट। अब देखो रूट के लिए हमने क्या बताया था कि ग्राफ एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब कहाँ पे y की वैल्यू 0 हो रहा है। तो देख रहे हो ना कि 2 पे y की वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, रूट को हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2। तो इस फंक्शन का रूट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। अब जाके हम जो हमारा 4th पॉइंट है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू देखो, तो ग्राफ कहाँ सबसे मैक्सिमम पॉइंट, मतलब सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट होगा उसको देखेंगे। तो वो क्या पॉइंट बताएगा इस ग्राफ का या इस फंक्शन का, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ऑफ f क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। और सबसे जो ग्राफ का सबसे y एक्सिस का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो क्या होगा, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम ऑफ fx क्या हो जाएगा, इक्वल टू -2। तो इस तरह हमारा डोमेन, रेंज, रूट और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डिफाइन होगा।